हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है क्रोशे रोज़ का ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊन में हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, इसको स्लिप नॉट बोलते हैं। अब इसमें अपना हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग को 66 चेन स्टिचेस करने हैं। तो चेन स्टिच कैसे होता है वो हम आपको शो कर रहे हैं। रैप अराउंड एंड पुल थ्रू द फर्स्ट लूप। ये हुआ एक चेन स्टिच। 2 3 4। तो इस तरह से हम लोग को 66 चेन स्टिचेस लगाने हैं। हाफवे थ्रू एंड लेट्स कंटिन्यू। तो 66 चेन स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग को जो सिक्स्थ चेन है वहाँ पे हम लोग को हाफ डबल क्रोशे करना है। तो हाफ डबल क्रोशे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सिक्स्थ लूप में हुक को पास करना है। पुल द yarn थ्रू द लूप, then pull through first two and then again pull through other two। तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशे हो गया। इस तरह का आप डी शेप यहाँ पे बनता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद 2 लूप्स छोड़ के हम लोग को थर्ड लूप में एक हाफ डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से रैप अराउंड, इंसर्ट द हुक, पुल द yarn, पुल थ्रू 2 एंड देन अगेन पुल थ्रू 2। ये हो गया एक हाफ डबल क्रोशे। अब 2 चेन स्टिच हम लगाएंगे, 1 2, और उसके बाद उसी लूप में हम फिर से और एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। रैप अराउंड, अंडर, पुल थ्रू 2 एंड देन अगेन पुल थ्रू 2। तो इस तरह से आप पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखेंगे। पहले एक डी शेप, फिर इन्वर्टेड ट्रायंगल, फिर एक स्ट्रेट ट्रायंगल, फिर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। इस तरह का आप स्पेसेस क्रिएट होता हुआ देखेंगे। तो सेम प्रोसेस हमको कंटिन्यू करना है। पहला 2 लूप्स छोड़ना है, फिर थर्ड वाले में हाफ डबल क्रोशे, देन चेन 2 एंड देन अगेन हाफ डबल क्रोशे इन द सेम गैप। तो इस तरह का आप शेप फॉर्मेशन होता हुआ देखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। अब लास्ट तक पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पे 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे, 1 2, और हमारे रो को पलट देंगे। अब जो सामने आप एक ट्रायंगल शेप देख रहे हैं, उसके अंदर से हम लोग को हाफ डबल क्रोशे बनाना है एक, और उसके बाद 3 चेन स्टिचेस, 1 2 3। अब फिर उसी ट्रायंगल के अंदर हम लोग और 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाएंगे। इसीलिए हम पहले ही आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस स्टिच को क्या बोलते हैं और कैसे बनाते हैं, ताकि बाद में फॉलो करने में आसानी हो। तो इस तरह से जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है उसको स्किप करेंगे और उसका नेक्स्ट वाला ट्रायंगल में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन स्टिचेस, और सेम ट्रायंगल में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशेज। तो आप वीडियो अगर देखेंगे तो भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो अलोंग। तो ये कंटिन्यू करते हुए हमको लास्ट लूप तक पहुंचना है, और उसके बाद आप देखिएगा ऑटोमेटिक इस तरह का स्पाइरल शेप फॉर्म होने लगेगा। आप ये ऑब्वियसली किसी भी कलर में बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ग्रे कलर का वुल अवेलेबल था तो इसलिए हम ग्रे में शो कर रहे हैं। इसके पहले हम एक बनाए थे, वो रेड कलर में बनाए थे, बट उसके बाद रेड कलर का वुल ख़त्म हो गया था मेरा।
तो फिर ये वाला रो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक चेन स्टिच लगाएंगे और उसके बाद ये रो को हम पलट देंगे। अब दूसरे साइड से हम बनाना शुरू करेंगे। तो जो पहला लूप है वो आप देख सकते हैं, जो पहला ट्रायंगुलर लूप फॉर्म हुआ है, ऐसे दूसरा तीसरा जो कर्व्ड वाला पोर्शन फॉर्मेशन है उसमें हम लोग को 7 हाफ डबल क्रोशे करना है हर लूप के अंदर। तो ये सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। 7 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद जो बीच में एक छोटा सा लूप है वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, ऐसे पुल थ्रू एंड देन पुल थ्रू बोथ। तो ये होता है स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर सेकेंड लूप में हम फिर से 7 हाफ डबल क्रोशे करेंगे और ये पूरा रो के एंड तक हमको फॉलो करना है। तो जो ये लास्ट रो हम बना रहे हैं ये पेटल्स का काम करेंगे। तो लास्ट में आप पहुंचते पहुंचते देखिएगा कि जो पेटल्स वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कर्व्ड फॉर्म होता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो किए हैं। बस यहीं तक आपका क्रोशे का पार्ट है। उसके बाद आप इस रोज़ को बनाने टाइम दो तरह से फोल्ड कर सकते हैं। पहला मेथड है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से इनवर्ड्स जो कर्व्ड पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, तो इस तरह से रोल करते जाना है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और थोड़ा हाइट वाला रोज़ बनता है। और उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए नीचे में आपको क्रिस क्रॉस करके स्टिच करना होगा, या फिर आप ग्लू गन से भी लगा के इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने रोजेस चाहें उतने बना सकते हैं, एक पूरा बुके भी बना सकते हैं। ये बहुत इजीली वॉशेबल भी होते हैं, रीयूजेबल भी होते हैं, और सबसे खास बात है कि ये वाला रोज़ कभी भी मुरझाता नहीं है। तो इस तरह से मार्केट में स्टिक्स अवेलेबल होते हैं जो क्राफ्ट शॉप में, वैसा लगा के आप लीव्स के साथ इसको पूरा एक रोज़ फ्लावर का शेप दे सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है उसमें आप बाहर की तरफ इस पूरे रो को रोल करना शुरू करते हैं। तो जब बाहर की तरफ आप रोल करेंगे तो आप देखिएगा थोड़ा अलग तरह का रोज़ पैटर्न फॉर्म होता है। जो ये रोज़ है ये ज़्यादा खिला खिला है और इसका जो हाइट है वो भी काफ़ी कम होता है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है या जो आप बनाना चाहते हैं उस तरह से रोल कीजिए। तो हम इसको बाहर की तरफ से रोल करके बना रहे हैं, क्योंकि जो मेरा रेड वाला रोज़ है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करके बनाए थे। तो यहाँ पे आप ग्लू गन से भी रोल कर करके चिपकाते हुए इसको बना सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो हम क्रोशे हुक से ही इसको क्लोज करने का पैटर्न बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ को इस तरह से रोल कर लिए हैं ताकि जो पूरा बेस है वो सेम लेवल पे हो। अब हर रो के थ्रू हम क्रोशे हुक को पास करेंगे और जो एंड का जो ऊन है उसको उसके थ्रू हम पुल करेंगे, और इस तरह से हमारा एक सिलाई बनता जाएगा और पूरा रोज़ जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको ग्लू गन का मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर ऊन वाला जो सुई आता है बड़े साइज़ का उससे आप सीधा सीधा स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो हम इस तरह से बना रहे हैं। तो बस लास्टली जो लूज़ एंड है पेटल का, जो लास्ट पार्ट है उसको हमको स्टिच करना है बाकी के रोज़ के साथ।
ताकि ये कहीं से भी लूज़ ना हो या फिर खुले नहीं। तो इस तरह से एक-एक रो में हम ऊन को पास कर रहे हैं ताकि ये पूरा रोज़ एक पीस में ही रहे। तो इसको ऊपर की तरफ हम स्टिच करते हुए लाएंगे और जी हाँ, हम लोग का रोज़ बिल्कुल कंप्लीट है, बन के बहुत जल्दी ही तैयार है। तो ये इजीली बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर आप ये किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं या किसी और के लिए भी बना रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड टच है और आप अपने घर पे भी इसको सजावट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टिचेस नहीं हैं। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स में बना सकते हैं, कलरफुल बुके बना सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ यूजेस दिखा रहे हैं। ये मेरा एक हैंडमेड स्वेटर है, तो इसके ऊपर हम इसको लगा के दिखा रहे हैं। इस तरह से आप अपने वुलन स्वेटर्स पे भी इसको ब्रोचेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको परमानेंटली स्टिच नहीं करना है तो आप इसको सेफ्टी पिन से भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और आप इसको मफलर्स में भी लगा सकते हैं, ऐसा एक 3D टच आता है। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें भी ये एक एडिशनल गिफ्ट की तरह काम आता है, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो अपने क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के हिसाब से आप इसको यूज़ करिए और इसको घर में ट्राई करके ज़रूर देखिए। देखिए इस तरह से जो पर्दों पे डोरी लगती है आप उसके एंड पे भी इसको लगा सकते हैं। तो इसको सजावट में इसके एंडलेस तरीके हैं, आपको जो सुविधा लगे आप वो कीजिए and do give it a try. And for more such videos, subscribe to my channel and don't forget to like and share this video. Also follow me on Instagram and I will see you in the next one. Bye.